देखो बेटे, बड़ी मजेदार बात मैं आपको बता दूं। कॉमन सेंस क्या? कॉमन सेंस क्या बोले? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस बोले तो आप लोगों को हमेशा अपने कॉमन सेंस को इसलिए जागरूक रखना चाहिए कि कब किस तरह की बात हो जाए, और अगर आपने कॉमन सेंस नहीं लगाया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। आपको एक दो बार मैं फनी क्लास में, अपने क्लास में जो फनी क्लास जो है होता है, उसमें हमने बताया था कॉमन सेंस है। और इसमें एक कैरेक्टर हम लाते हैं मंगरुआ का। किसका? मंगरुआ का। कई बार आप लोगों को बताए हैं, लेकिन आज इस फनी क्लास के सिलसिले में मैं मंगरुआ का कॉमन सेंस आप लोगों के सामने फिर आज रख रहा हूँ। ये मंगरुआ था जो बेटा, ये एक चरवाहा था। क्या था? चरवाहा था। अपना गाय भैंस लेकर जाता था और दिन भर जो है क्या करता था, गाय भैंस को चराता था और शाम को आके आराम से भोजन वोजन करके पटा जाता था, सो जाता था ना। पटा जाना बुझ रहा है ना, घोड़ा बेच के एकदम। और इस तरह से बेटे, अब एक बार की बात है कि मंगरुआ जो है शाम को जब आया, अपनी गायों को लेकर दोस्तों के साथ जाता था, और आज आया तो इसकी गाय जो है जब दूध निकालने के लिए इसके पिताजी गए तो आज इसकी गाय दूध ही नहीं दे रही थी। गाय इसकी दूध नहीं दे रही थी। सुनिए, अब क्या हुआ कि मंगरुआ के पिताजी को बड़ा क्रोध आ गया, बड़ा गुस्सा आ गया, और उन्होंने बाल्टी, जैसे गाय से दूध निकालने के लिए गए तो पैर लात चला दी। जब पैर चलाई तो मंगरुआ के पिताजी बड़े परेशान हुए, और परेशान होने के बाद जो है इन्होंने पूछताछ किया मंगरुआ से कि क्यों रे मंगरुआ, गाय आज दूध क्यों नहीं दे रही है? मंगरुआ ने कहा कि बाबूजी हम क्या जानते हैं ना। खैर आज पहला दिन था, मान गए उसके पिताजी की हो सकता है तबीयत वगैरह गड़बड़ हो, दूध नहीं दे रहे। अगले दिन बेटे फिर जो है शाम हुई और मंगरुआ की गाय आज भी दूध नहीं दी। अब इसके पिताजी को गुस्सा आया और जाकर उसको क्या किए, पूछताछ किए, नहीं बताया जब मंगरुआ तो दो चार लबदा धोके बजा दिए। लबदा बुझिए रहे हैं, दो चार लबदा जब बजा तो इसको रात भर अब काहे को वहीं लगने जाए। एकदम बेचैन रहा मंगरुआ, इस करवट से उस करवट लेते रहा। अब किसी तरह से सुबह हुई। सुबह होने के बाद फिर जो है रोज की दिनचर्या के हिसाब से वो कहाँ चला गया, गाय लेके चला गया चराने के लिए। अब आज जो है इसको एकदम बेचैनी थी कि मेरी गाय आखिर रोज रोज दूध क्यों नहीं दे रही है बेटे। अब इसने क्या किया कि ढूका लग गया। क्या लग गया? ढूका लगना बुझ रहे हैं, हमारे छुप जा रहा। अब लड़के लोगों के साथ आइस बैस खेल रहा था जरूर, लेकिन इसको आज मन नहीं लग रहा था क्योंकि रात को पिटाया था, लबदा खाया था। इसलिए बेटे आज जो है ये ढूका लगा था कि क्या हो रहा है देखे। जब सभी लड़के आइस बैस खेलने लगे तो इसकी गाय जब दोपहर हुई तो इसकी गाय धीरे 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 जंगल के तरफ चलने लगी। किधर जाने लगी? जंगल की तरफ। बीचों बीच जंगल में जब गई तो मंगरुआ भी जो है उसके पीछे पीछे पेड़ से ओट लेते हुए, छुपते छुपाते, ढूका लगते हुए उसके पीछे पीछे पहुंचा। देखा कि बीचों बीच जंगल में मेरी गाय गई और एक जगह खड़ी हो गई, और खड़ा होने के बाद धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। अब मंगरुआ देखा तो अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मेरी गैया उड़ क्यों रही है। उसने क्या किया कि मेरी गाय कहाँ जा रही है, दौड़ कर गया और उसकी पूंछ को ही पकड़ लिया। अब पकड़ लिया पूंछ तो गाय तो उड़ते जा रही थी, ऊपर उड़ते जा रही। जब काफी ऊपर गई बेटे तो उसने नीचे देखा तो एकदम कचकचा के पकड़ लिया। किचकिचा के बुझ रहे हैं ना, जोर से पूंछ को पकड़ लिया। खैर गाय क्या हुई, उड़ते उड़ते गई, और कहा जाता है कि वह चली गई कहाँ, देवताओं की नगरी में, स्वर्ग नगरी लोक में। वहां जब गया मंगरुआ, नीचे उतरा जब तो देखा कि बाप रे बाप, गजब रे, व्यंजन ही व्यंजन है। कहीं जो है क्या रसमलाई है, कहीं लाल मोहन है, कहीं स्पंज है ना, देखो स्पंज भी वहीं पर था, कहीं हलवा पूड़ी, एकदम बढ़िया बढ़िया व्यंजन, 56 प्रकार का व्यंजन भोग लगा हुआ था। मंगरुआ को जो है देवताओं ने देखा कि बड़ा भूखाया हुआ है, लग रहा है लड़का ललचाई नजरों से देख रहा था चारों तरफ। सबने कहा कि खाओ बेटे खूब जम के, पूरा खाया दबा के। जब शाम हुई तो इसकी गाय फिर एक जगह आई, अस्थिर हो गई और नीचे की तरफ उतरने लगी। दौड़ कर गया, उसकी पूंछ को पकड़ लिया, नीचे उतर गया। जब सभी दोस्तों ने देखा कि मंगरुआ तुम दिन भर था कहाँ, हम लोग आइस बाइस में उसी समय से तुमको खोज रहे थे। ये डकार लिया लंबा सा और कहा गया मजा आ गया आज, पूछो मत। पूरा भर पे ढाला भर चढ़ाए हैं, ढाला भर बुझ रहे हैं ना, पूरा दबाए हैं। और बेटे इस तरह से सभी दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया कि यार हम लोगों को भी खिलाओ। कहा कि एकदम कॉमन सेंस, कल तुम लोगों को मैं क्या करूंगा, अपने तरफ से इनविटेशन दे रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ।
चलो कल भर पेट खिलाता हूँ, एक काम करना, रात को आज तुम लोग खाना हो ना मत खाना, कल तो सुबह में खाना ही है। मंगरुआ बबुआ जब जाता है शाम को, तो आज भी इसके पिताजी जब दूध निकालने गए, गाय के पास दूध तो दी नहीं, 2-4 लबड़ा खाया, सोचा कि कोई बात नहीं, 2-4 लबड़ा खाने से अब क्या अंतर पड़ता है, फिर कल जाके देह को बरियार कर लेंगे ना। अगली सुबह सभी दोस्त लोग अपने अपने घर से बिना नाश्ता बिना ब्रेकफास्ट किए आ गए। जब आए तो इसने कहा कि देखो जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना है, कोई हल्ला नहीं करेगा, अभी खेलने का हम लोग ढोंग करेंगे, स्वांग रचाएंगे, और जैसे हम इशारा करेंगे वैसे ही काम करना है। समय गुजरा, दोपहर हुई, गाय धीरे धीरे जाने लगी किधर, जंगल के बीचों बीच। अब मंगरुआ इशारा किया सबको, एक एक दोस्तों को कि अब लोग जाओ मेरे साथ। भूखा लग लग के सब लोग पेड़ के पीछे पीछे गए, और मंगरुआ जैसे गाय ऊपर उठना शुरू हुई, मंगरुआ दौड़ कर जाकर पूंछ को पकड़ लिया। अब पीछे से थोड़ा और ऊपर उठने लगा, तो दूसरा दोस्त जाकर मंगरुआ के पैर को पकड़ लिया, और थोड़ी सी ऊपर उठी गाय, तीसरा दोस्त उसके दोस्त के पैर को पकड़ लिया। ऐसे करते करते बबुआ पूरे दोस्त लोग क्या हुए, सिकड़ी गुथा गए। सिकड़ी गुथाना बुझ रहे हैं ना, एक का पैर दूसरा, दूसरा का पैर तीसरा, तीसरे का पैर चौथा, ऐसे सिकड़ी गुठा गए। अब गाय उड़ने लगी, बहुत जब आकाश में उड़ गई बेटे गाय, तो आकाश में जाने के बाद अब निचला दोस्तवा, सबसे नीचवा जो टंगाया था, वो कहे मंगरू तो हाँ यार, अरे बड़ी भूख लगल है। ये कहे रुक बड़े चुपचाप रहो, अब ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा इंतजार और कर लो। कहा कि चलो कोई बात नहीं। अब बड़ी खुश थे सभी दोस्त। फिर बिचला दोस्तवा जो है कहा कि मंगरू एक बात बताओ यार, कितना दूर ले चलोगे? वो कहा कि थोड़े दूर और, बस सब्र करो। इस दोस्तवा ने निचला कहा कि यार मंगरू एक बात बताओ, कल कितना खाया था तुम? मंगरुआ ने जो है कहा कि बा बड़ी कितना खाया था, पोछिया छोड़ के कहा कि हाथना खाए थे। जैसे कहा कि हाथना खाए थे, तले बबुआ रे धोप धबा धोप लौट लगा, लौट एकदम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, किसी का हाथ मुचका, किसी का गोड़ टूटा, एकदम जो है परेशान हो गया सब। तो कहने का मेरा क्या मतलब है बेटे कि कॉमन सेंस हमेशा जागरूक करके रखना है। मंगरुआ की तरह अपना दिमाग भैंस चराने नहीं भेज देना है, न तो आपका भी कॉमन सेंस गड़बड़ाएगा, तो वही मंगरुआ का हाल हो जाएगा।